Hello and good afternoon, students. So we are discussing about colligative properties, and after that we have discussed Van Hoff factors for degree of dissociation. Today we are going to discuss about degree of association with respect to Van Hoff factor. So जब हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं, एसोसिएशन जो टर्म होता है, एसोसिएशन जो नॉर्मल टर्म होता है, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, टू कंबाइन। तो इसमें क्या होता है कि दो तीन मॉलिक्यूल जुड़ के सम अप होके हमारा एक कम्प्लेक्स बनता है। इसको हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन वो होता है कि कुछ फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इसमें हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कितने कितने मॉलिक्यूल जुड़कर कितना कोई कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमारा बराबर होता है, एसोसिएशन हमारा किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल सबस्टांस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टांस एसोसिएटेड, कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स या कितने पार्टिकल एसोसिएट हुए कितनों में से, टोटल नंबर ऑफ कितने हमारे पास। जैसे हमारे पास कोई सोल्यूशन है, यहाँ पे हमने माना हमारे पास कोई टोटल सोल्यूशन है, हमारे पास मान लो हमारे पास ये सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है हमने एक्स माना, तो ये हमारे टोटल सोल्यूशन में से हमारे कितने मॉलिक्यूल्स या कितने पार्टिकल्स एसोसिएट होके हमारा कोई कम्प्लेक्स बनाता है, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एन ए एसोसिएट होके हमारा ए एन मॉलिक्यूल बनाता है, मतलब दो हाइड्रोजन हमारा कंबाइन होके हमारा H2 मॉलिक्यूल बनाता है। ये होता है एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम कहाँ कैलकुलेट करेंगे? टोटल सोल्यूशन में से या टोटल कंपाउंड में से कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर हमारा कोई कंपाउंड बना या कोई कम्प्लेक्स बना, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे हमने टोटल माना है, मान लो हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं हमारा टोटल सोल्यूशन में, तो इस टोटल सोल्यूशन में से हमारा कितना डिसोसिएट हुआ, तो हम ए एन जब निकालेंगे टोटल मॉलिक्यूल के अल्फ़ा हम डिसोसिएशन बोलेंगे। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुआ उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, एसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से, और इन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एसोसिएशन होने के बाद हमारा कितना बचा, जैसे कि हमारे पास हमने माना कि हमारे पास एक मोलर सोल्यूशन था, एक मोल सोल्यूशन था, तो एक मोल में से हमारा कितना डिसोसिएट हुआ? अल्फा डिसोसिएट हुआ। ये अब यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ एसोसिएशन कितना हुआ, हमारा एक मोलर सोल्यूशन था, एक्सक्यूज मी, हमारे पास एक मोलर सोल्यूशन था, उस एक मोलर सोल्यूशन में से हमारा वन माइनस अल्फ़ा तो हमारा डिसोशिएट हुआ, अल्फ़ा हमारा मतलब एसोशिएट हुआ, वन में से एसोशिएट हुआ। अब टोटल एन हमारे पास मोलर था, उसमें से हमारा कितना, हमारा अल्फ़ा है हुआ क्या, एसोशिएट। तो हम टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद कितना मोल्स हुआ एसोशिएट के बाद, तो हमारा वन माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन एन, ये हमारा हुआ टोटल सोल्यूशन का कितना हुआ। एसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, ये हमारे पास हुआ टोटल एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे वेन हॉफ फैक्टर के हिसाब से आई हमारा रिप्रेजेंट करता है, आई हमारा एसोसिएशन या डिसोसिएशन रिप्रेजेंट करता है। तो कितना होता है कि टोटल सोल्यूशन में से कितना हमारा एसोसिएट हुआ, टोटल ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितना एसोसिएट हुआ या ऑब्जर्व किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एज्यूमिंग नो एसोसिएशन, जिन्होंने टोटल हमारे पास जो सोल्यूशन था उसमें से कितना हमारा एसोसिएट हुआ और कितना हमारा बचा लेफ्ट आउट, जो लेफ्ट आउट है हमारे पास एसोसिएशन के बगैर जो लेफ्ट आउट है उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो आई इज इक्वल टू हमारा बराबर आया टोटल सोल्यूशन का हमारा वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय एन, हमारा टोटल सोल्यूशन का था। अब कितना बचा, टोटल हमारा कितना वन, वन मोलर सोल्यूशन को जब हम लेंगे तो हमारा वन में से हमारा इतना डिसोशिएट हुआ, ये हमारा कंपाउंड, ये इतना हमारा एसोसिएट हुआ, हमारे पास टोटल हमारे पास कितना बचा, वन बचा। ठीक। अब यहाँ यहाँ हमारा आई इज इक्वल टू बराबर हुआ वन माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन एन डिवाइडेड बाय वन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू वन माइनस आई माइनस वन अपॉन एन
-1 1। तो यहाँ पे हमारा टोटल जो एसोसिएशन हुआ सॉरी, वो हमारा हुआ 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई n डिवाइड बाई 1। अब इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में से हम 1, यहाँ से हम प्लस अल्फ़ा को अगर कॉमन ले लें, प्लस अल्फ़ा को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/n प्लस में -1 बचा। ये हमारा इक्वेशन। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा को जब बोलते हैं, अल्फ़ा हमारा बराबर आ जाता है, एक्सक्यूज़ मी, अल्फ़ा हमारा बराबर आ जाता है आई वेंट हाउ फैक्टर -1 1/n-1। ये हमारा टोटल एसोसिएशन हुआ हमारा। लेकिन वेंट हाउ फैक्टर आई के हिसाब से हमारा जो वेंट हाउ फैक्टर बराबर होता है हमारा नॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, या मोलिकुलर मास, या ऑब्जर्व हमने कितना ऑब्जर्व किया और जितना नॉर्मल उसका कितना होता है, हमारा आई वेंट हाउ फैक्टर इसके बराबर होता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। मतलब आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देंगे कि होता क्या है। आर आइसोस्मोटिक सॉल्यूशंस भी कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस भी कहते हैं, या आइसोस्मोटिक सॉल्यूशंस भी कहते हैं, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी दो सॉल्यूशंस का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तब हम इसको क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब ये इन दोनों का मतलब इन दोनों का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कब सेम होगा, जब इनका जो मोलर कंसंट्रेशन है या मोलैरिटी है वो जब सेम होगा, जब कंसंट्रेशन सेम होगा, तब हम उसको कहते हैं, तभी तभी उन दो मतलब कोई दो सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर होता है। अब यहाँ पे दो और टर्म्स है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस या हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशन होते हैं, वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें हम कंपेयर करते हैं इन दोनों में, कि हम दो सॉल्यूशंस लेते हैं, ओ सॉरी, हम पर दो सॉल्यूशन लेते हैं, इन दोनों सॉल्यूशन का हम ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंपेयर करते हैं। जिसका ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसको तब हम किसी और के कंपैरिजन में, जैसे हमने ये ए सोल्यूशन माना, ये बी सोल्यूशन माना, तो हमारा बी सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ए के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तब हम कहते हैं कि बी ये एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। वाइल इसका रिवर्स, जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है तब हम इसको कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक, हाइपर मतलब ज़्यादा, मोर, और हाइपो मतलब होता है लेस। जिसका कंसंट्रेशन लेस हो, जिसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, किसी दो सोल्यूशन को जब हम कंपेयर करेंगे, जिसका ज़्यादा होगा अब उसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे, और जिसका कम कंसंट्रेशन होगा या जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशंस। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। ये शायद आपके सिलेबस में ये सब मेंशन नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ये सब पढ़ लो। ये हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ये सब थोड़ा बहुत मतलब ऐसे न्यूमेरिकल्स में जब आपको यूज़ होगा तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसे हमने ऑस्मोसिस को पढ़ा था, तो ऑस्मोसिस में हमने कहा था कि दो सॉल्यूशंस जुड़े हुए हैं एक सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये जब ऑस्मोसिस हुआ था, हमारा ये प्योर है, ये सोल्यूशन है, तो हमारा ऑस्मोसिस में क्या हुआ था, ऑस्मोसिस में हमारा प्योर से सॉल्वेंट से हमारा सोल्यूशन में मूवमेंट हुआ था, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन, ये हमने कहा था ऑस्मोसिस से। अब इसका उल्टा जब हो जाता है तो हम इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स में क्या हो जाता है कि यहाँ से जैसे हमारे सोल्यूशन से हमारा प्योर सॉल्वेंट में हमारा मूवमेंट हो जाता है सॉल्वेंट का, उसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इस रिवर्स ऑस्मोसिस को हम जैसे कि सी वाटर्स जो होते हैं, सी वाटर्स को हम प्योरीफाई करने के लिए, या उस चीज़ को सी वाटर को हम पानी पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम उसको ऑस्मोसिस करते हैं। जैसे आरओ वाटर नहीं होता, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि आरओ, जैसे कि हम आरओ वाटर लिखते हैं, तो आरओ वाटर वही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या कहते हैं कि हम
ऑस्मोसिस को मतलब यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारा जो ऑस्मोसिस हो रहा होता है, एक प्रेशर अप्लाई करने से हमारा वो रिवर्स हो जाता है, एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है लार्ज प्रेशर, लेकिन मतलब रिवर्स प्रेशर लार्ज करके मतलब, तो प्रेशर अगर हम मतलब यहाँ अगर हमारे पास यहाँ पे किसी सोल्यूशन में हमारे पास अगर ऑस्मोसिस हो रहा है, तो यहाँ पे अगर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ये जो पानी है ये यहाँ की तरफ फ्लो करेगी, मतलब यहाँ से मतलब हमारा सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन से हमारा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्निक के थ्रू हम जो सॉल्टेड वाटर होता है या सी वाटर होता है, उसको सी वाटर होता है हम उसको ड्रिंकेबल वाटर बना सकते हैं। ठीक, ये होता है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। ये हमारा काफ़ी रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है हमारा काफ़ी एक यूज़फुल टेक्निक है पानी को ड्रिंकेबल बनाने के लिए, या मतलब हम इस्तेमाल करने के लिए, या जैसे ह्यूमंस या नॉर्मल एनिमल्स को इजीली मतलब उनको मतलब ड्रिंकिंग के लिए मतलब या मतलब पानी पीने के लायक बनाने के लिए हम नॉर्मल जो रिवर्स ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हम यहाँ पे उस पानी के साथ करते हैं, ताकि वो हम पी पाए वो पानी। क्योंकि ये मतलब हमारा जो सी वाटर होता है या वो काफ़ी हाईली कंसनट्रेटेड वाटर होता है, उसमें हमारा वाटर सॉल्ट का या मिनरल्स का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे बॉडी को जितना चाहिए उसके हिसाब से हम मतलब उसको प्योरीफाई करके रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम इजीली ड्रिंकेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो इस टॉपिक के बाद शायद जहाँ तक मेरा वो है कि कोई टॉपिक बचता नहीं है अब सॉल्यूशंस में हमारा। तो आप लोगों को अगर सिलेबस में कोई चीज़ छूटा है तो वो आप हमें बताएं, पर्सनल टेक्स्ट करके बता सकते हैं कि हमारा ये कुछ छूटा है। और आप लोगों को अगर कोई डाउट्स हो तो उन डाउट्स को भी हम क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर द टाइम, थैंक्स फॉर द सेशन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।